कुजात बाब नंबर 13। समसून की पैदाइश की पेशगोई। फिर इसराइली दोबारा ऐसी हरकतें करने लगे जो रब को बुरी लगी, इसलिए उसने उन्हें फलस्तीनियों के हवाले कर दिया जो उन्हें 40 साल दबाते रहे। उस वक्त एक आदमी सुरह शहर में रहता था जिसका नाम मनोआ था। दान के कबीले का ये आदमी बे औलाद था क्योंकि उसकी बीवी बांझ थी। एक दिन रब का फरिश्ता मनोहा की बीवी पर जाहिर हुआ और कहा, गो तुझसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, अब तो हामिला होगी और तेरी बेटा पैदा होगा। माई या कोई और नशावर चीज मत पीना, न कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि जो बेटा पैदा होगा वो पैदाइश से ही खुदा के लिए मखसूस होगा। लाजिम है कि उसके बाल कभी न काटे जाएं। यही बच्चा इसराइल को फलस्तीनियों से बचाने लगेगा। बीवी अपने शवहर मनोहा के पास गई और उसे सब कुछ बताया। खुदा का एक बंदा मेरे पास आया, वो खुदा का फरिश्ता लग रहा था, यहाँ तक कि मैं सख्त घबरा गई। मैंने उससे न पूछा कि वो कहाँ से आए और खुद उसने मुझे अपना नाम न बताया, लेकिन उसने मुझे बताया तू हामिला होगी और तेरे बेटा पैदा होगा। अब मैं या कोई और नशावर चीज मत पीना, न कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि बेटा पैदाइश से ही मौत तक खुदा के लिए मखसूस होगा। ये सुनकर मनोहा ने रब से दुआ की, ए रब, बराह करम मर्द खुदा को दोबारा हमारे पास भेज ताकि वो हमें सिखाए कि हम उस बेटे के साथ क्या करें जो पैदा होने वाला है। खुदा ने उसकी सुनी और अपने फरिश्ते को दोबारा उसकी बीवी के पास भेज दिया। उस वक्त वो शहवर के बगैर खेत में थी। फरिश्ते को देखकर वो जल्दी से मनोहा के पास आई और उसे इतला दी, जो आदमी पिछले दिनों में मेरे पास आया वो दोबारा मुझ पर जाहिर हुआ है। मनोहा उठकर अपनी बीवी के पीछे पीछे फरिश्ते के पास आया। उसने पूछा, क्या आप वही आदमी हैं जिसने पिछले दिनों में मेरी बीवी से बात की थी? फरिश्ते ने जवाब दिया, जी मैं ही था। फिर मनोहा ने सवाल किया, जब आपकी पेशगोई पूरी हो जाएगी तो हमें बेटे की तर्ज जिंदगी और सुलूक के सिलसिले में किन किन बातों का ख्याल करना है? रब के फरिश्ते ने जवाब दिया, लाजिम है कि तेरी बीवी उन तमाम चीजों से परहेज करे जिनका जिक्र मैंने किया। वो अंगूर की कोई भी पैदावार न खाए, न वो माई पिए, न कोई और नशावर चीज पिए। नापाक चीजें खाना भी मना है। वो मेरी हर हिदायत पर अमल करे। मनोहा ने रब के फरिश्ते से गुजारिश की, मेहरबानी करके थोड़ी देर हमारे पास ठहरे ताकि हम बकरी का बच्चा ज़बह करके आपके लिए खाना तैयार कर सके। अब तक मनोहा ने ये बात नहीं पहुंचानी थी कि मेहमान असल में रब का फरिश्ता है। फरिश्ते ने जवाब दिया, ख्वाह तू मुझे रोके भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर तू कुछ करना चाहे तो बकरी का बच्चा रब को बसम होने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश कर। मनोहा ने उससे पूछा, आपका क्या नाम है? क्योंकि जब आपकी ये बातें पूरी हो जाएंगी तो हम आपकी इज्जत करना चाहेंगे। फरिश्ते ने सवाल किया, तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है? वो तो तेरी समझ से बाहर है। फिर मनोहा ने एक बड़े पत्थर पर रब को बकरी का बच्चा और गला की नजर पेश की। तब रब ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते एक हैरत अंगेज काम किया। जब आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए तो रब का फरिश्ता शोले में से ऊपर चढ़कर उजल हो गया। मनोहा और उसकी बीवी मुंह के बिल गिर गए। जब रब का फरिश्ता दोबारा मनोहा और उसकी बीवी पर जाहिर न हुआ तो मनोहा को समझ आई कि रब का फरिश्ता ही था। वो पुकार उठा, हाय हम मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा है। लेकिन उसकी बीवी ने एतराज किया, अगर रब हमें मार डालना चाहता तो वो हमारी कुर्बानी कबूल न करता, फिर न वो हम पर यह सब कुछ जाहिर करता, न हमें ऐसी बातें बताता। कुछ देर के बाद मनोहा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। बीवी ने उसका नाम समसून रखा। बच्चा बड़ा होता गया और रब ने उसे बरकत दी। खुदा का रूह पहली बार महीने दान में जो सुरा और इस्ताल के दरमियान है उस पर नाजिल हुआ।